इस वीडियो में हम 1006 फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, जो BTER राजस्थान पॉलिटेक्निक का एक सब्जेक्ट है। ये इस वीडियो को पार्ट 1 है। ठीक है, इस वीडियो में हम शॉर्ट क्वेश्चंस को देख रहे होंगे फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के। ठीक है, इस वीडियो में मेरे द्वारा आपको जो भी टॉपिक समझाए जाएंगे वो आपको अच्छे से क्लियर हों और आसान डेफिनेशन मिले, जिससे आप नोट्स बना सकें। ये मेरी कोशिश होगी। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे शॉर्ट क्वेश्चन के टॉपिक जो हैं। पहला टॉपिक पढ़ेंगे अपन निष्क्रिय घटक, सक्रिय घटक, चक्र, आवर्तकाल, आवृत्ति, आयाम, RMS वैल्यू, एवरेज वैल्यू, फॉर्म फैक्टर, सर्किट, कला कालांतर, चुंबकीय परिपथ, पश्चगामी अग्रगामी तरंग, EMF, MMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मैग्नेटिक मोटिव फोर्स, ओम्स लॉ, AC DC धारा, ज्यावक्रिय गैर ज्यावक्रिय तरंग, AC वेवफॉर्म, फंक्शन जनरेटर और विभवांतर और लॉजिक गेट्स। ठीक है, ये इस वीडियो का पार्ट 1 रहने वाला है। पैसिव कंपोनेंट्स। पैसिव कंपोनेंट्स की डेफिनेशन होती है, यह घटक बिना किसी शक्ति स्रोत के कार्य करते हैं, केवल विद्युत संकेत के प्रवाह को नियंत्रित करते हैं। मतलब इन घटकों को कार्य करने के लिए किसी शक्ति की जरूरत नहीं होती और ये विद्युत संकेत के प्रवाह को नियंत्रित करते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर। चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं। रजिस्टर का जो चिन्ह होता है वो ऐसा होता है। यह विद्युत धारा के प्रवाह को सीमित या नियंत्रित करता है। मापने की इकाई ओम होती है। उपयोग वोल्टेज विभाजन, धारा सीमित करना। कैपेसिटर का घटक जो होता है ऐसा दिखता है। विद्युत ऊर्जा को संग्रहित और मुक्त करता है। उपयोग फिल्टरिंग ऊर्जा। मापने की इकाई फैराड होती है। इसकी मापने की इकाई ओम होती थी, इसकी फैराड होती है। इंडक्टर, इसका घटक कुछ ऐसा दिखता है। विद्युत प्रवाह के माध्यम से चुंबकीय क्षेत्र में ऊर्जा संग्रहित करता है। मापने की इकाई हेनरी होती है। इसकी मापने की इकाई जो हेनरी होती है। उपयोग ट्रांसफार्मर और ऑक्सीलेटर में इसका उपयोग किया जाता है। एक्टिव कंपोनेंट्स वही पैसिव का उल्टा होते हैं। मतलब इन्हें संचालित होने के लिए किसी भी बाहरी स्रोत की आवश्यकता होती है और पैसिव को नहीं होती। पहला है डायोड। यह विद्युत धारा को केवल एक ही दिशा में प्रवाहित करता है, जैसे LED। उपयोग वोल्टेज रेगुलेशन में, इसका उपयोग वोल्टेज रेगुलेशन में करते हैं। और जो इसका घटक होता है वो कुछ ऐसा दिखता है। ये सक्रिय घटक यानी एक्टिव कंपोनेंट्स का जो है पार्ट है डायोड। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांजिस्टर। यह विद्युत संकेतों को स्विच करता है। उपयोग एम्पलीफायर, माइक्रो प्रोसेसर्स। इसका मतलब ये है कि जो एम्पलीफायर और माइक्रो प्रोसेसर में जो संकेत होते हैं ना, ये उन्हें स्विच करता है। इसका घटक कुछ ऐसा दिखता है। इंटीग्रेटेड सर्किट यानी IC, जो सबके घर में होती है। तो मतलब कभी ज़्यादा लोड बढ़ जाता है तो वो उड़ भी जाती है। इंटीग्रेटेड सर्किट IC एक ही चिप पर कई इलेक्ट्रॉनिक घटकों को समाहित करता है। एनालॉग IC। उपयोग मेमोरी स्टोरेज। ठीक है ना, IC कुछ ऐसी दिखती है। साइकिल यानी चक्र। यह ऐसी तरंग का वह भाग है जिसमें तरंग शून्य से होकर धनात्मक फिर ऋणात्मक से होकर दोबारा शून्य पर आ जाती है, तो इसे चक्र कहते हैं। ये डेफिनेशन आपको याद करनी पड़ेगी। मतलब ये ऐसी तरंग का वो भाग है जिसमें जो तरंग है ना वो 0 से होकर प्लस तक जाती है, मतलब धनात्मक तक जाती है, और फिर धनात्मक से वापस माइनस यानी ऋणात्मक तक जाती है, तो वापस शून्य पर आ जाती है। इसे चक्र कहते हैं। उसके बाद आता है आवर्तकाल। एक चक्र को पूरा करने में लगने वाला जो समय होता है ना वो आवर्तकाल कहलाता है। मतलब एक चक्र जब पूरा होता है तो उसमें जो समय लग रहा है, उसमें जो वक्त लग रहा है, उसको आवर्तकाल बोलेंगे। आवृत्ति, 1 सेकंड में पूरे होने वाले चक्रों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। मतलब 1 सेकंड में 1 सेकंड समय है, उसमें होने वाले चक्रों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं, यानी फ्रीक्वेंसी कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। आयाम, ऐसी तरंग में शून्य मान से अधिकतम धनात्मक या ऋणात्मक मान तक की ऊंचाई को आयाम कहते हैं। मतलब ऐसी तरंग में जो शून्य मान है ना उससे अधिकतम धनात्मक या ऋणात्मक मान तक की ऊंचाई को आयाम कहते हैं। उसके बाद आता है RMS वैल्यू। AC का वह मान, मतलब AC करंट का वह मान जो DC के समान उतनी ही शक्ति उत्पन्न करे, उसे RMS मान कहा जाता है। प्रभावी मान भी बोला जाता है इसे। मतलब AC का वो मान जो DC के समान हो जाए एक तरह से। मतलब AC में 200 आ रहा है तो DC में भी 200 आ जाए, वो घटना हो जाए, तो उसको अपन RMS वैल्यू कहा जाएगा। उसके बाद आता है एवरेज वैल्यू। AC तरंग के आधे चक्र के सभी मानों का औसत ही एवरेज वैल्यू कहलाता है। मतलब AC तरंग के जो आधे चक्र होंगे ना, मतलब पूरा चक्र नहीं, आधा चक्र होगा, तो उन सभी मानों का औसत एवरेज वैल्यू कहलाता है। उसके बाद आता है फॉर्म फैक्टर। RMS मान और एवरेज मान के अनुपात को फॉर्म फैक्टर कहते हैं। मतलब इसके और इसके अनुपात को फॉर्म फैक्टर कहते हैं। ठीक है,
ये कुछ गणितीय फॉर्मूला है जो भी आप याद करके चल जाइएगा। सर्किट यानी सर्किट विद्युत धारा के प्रवाह के लिए बना बंद परिपथ, परिपथ कहलाता है। मतलब सर्किट विद्युत धारा के प्रवाह के लिए बना बंद पथ परिपथ कहलाता है। जो विद्युत जैसे मतलब अभी आपने घर में देखा होगा आपके सर्किट होते हैं, जिसमें बोर्ड होता है, इसमें अपन बिजली के चार्जर वगैरह लगाते हैं, तो वो विद्युत धारा के प्रवाह के लिए तो बना होता है और बंद होता है, तो वो परिपथ कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक है काला या कालांतर। किसी घटना के घटित होने का समय जिसे मापा जा सकता है उसे कला कहते हैं। मतलब कोई घटना है जो कहीं पे घटित हो रही है और उसे मापा जा सकता है तो उसे कला कहते हैं। किन्हीं दो घटनाओं के बीच बीते हुए समय को कालांतर कहते हैं। मतलब कोई दो घटना है उनके बीच में जो बीता हुआ समय है उसे कालांतर कहते हैं। उसके बाद आता है चुंबकीय परिपथ। अपन ने परिपथ पढ़ा था, तो अभी आ गया चुंबकीय परिपथ। वह बंद पथ जिसमें चुंबकीय फ्लक्स का प्रवाह होता है। वह बंद पथ जिसमें चुंबकीय फ्लक्स का प्रवाह होता है। परिपथ में क्या हो रहा था, विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा था, सिर्फ विद्युत धारा का। इसमें क्या हो रहा है, चुंबकीय परिपथ में वह बंद पथ जिसमें चुंबकीय फ्लक्स का प्रवाह होता है उसे चुंबकीय परिपथ कहते हैं। पश्चगामी तरंग, जब एक तरंग दूसरी तरंग की तुलना में पीछे रह जाती है तो उसे पश्चगामी तरंग कहते हैं। आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हो, जैसे ये पास से शुरू हो रहा है तो ये पीछे रह जाती है, ठीक है। अग्रगामी तरंग, जब एक तरंग दूसरी तरंग की तुलना में पहले बढ़ रही हो, मतलब आगे हो जाती है, तो उसे अग्रगामी तरंग कहते हैं। अग्र, आगे से आगे, ध्यान रखना कि आप बढ़ रही है ये, तो उसे अग्रगामी तरंग कहते हैं। एक तरंग की तुलना में दूसरी तरंग आगे बढ़ रही है तो उसे अग्रगामी तरंग कहते हैं। उसके बाद आता है ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। वह विद्युत वाहक बल जो किसी स्रोत जैसे बैटरी या जनरेटर में उत्पन्न होते हैं, जो परिपथ में धारित चार्ज को गति देने के कारण बनाते हैं। इकाई E बराबर डी फ्लक्स अपॉन डी टी बराबर E ओमेगा अपॉन थीटा। एमएमएफ यानी मैग्नेटिव मोटिव फोर्स, यह वह चुंबकीय वाहक बल है जो किसी चुंबकीय परिपथ में चुंबकीय प्रवाह उत्पन्न करती है। नेक्स्ट टॉपिक है ओम का नियम, जो बहुत प्रचलित टॉपिक भी है, जैसे आपने 8th क्लास में भी पढ़ा होगा या 10th क्लास में भी आपने जो है ओम के नियम के बारे में सुना होगा। तो इसका आपको शॉर्ट याद रखना है क्योंकि ज़्यादा कुछ पूछते नहीं है, बस एक डेफिनेशन पूछ लेते हैं या एक समीकरण पूछ लेते हैं। ओम का नियम, किसी विद्युत चालक में बह रही धारा सीधे उस पर लगाए गए वोल्टेज V के समानुपाती और प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। आपको फॉर्मूला याद रखना है V बराबर IR। डीसी धारा, डीसी धारा में विद्युत धारा एक दिशा में ही प्रवाहित होती है। जो डीसी धारा होती है ना, उसमें विद्युत धारा एक ही दिशा में प्रवाहित होती है। एसी धारा, एसी धारा में विद्युत धारा बार बार अपनी दिशा बदलती है, उसमें एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही है और इसमें दिशा बार बार बदलती है। ज्यावक्रिय तरंग, यह ऐसी तरंगें होती हैं जिनका आकार साइन वेव जैसा होता है। मतलब ये ऐसी तरंगें होती हैं जिनका आकार साइन वेव की तरह होता है। ये ऐसी तरंगें होती है, पहली बात तो ऐसी तरंगें होती हैं जिनका आकार साइन वेव जैसा होता है। ज़्यादातर बिजली से जुड़े कार्यों में इस्तेमाल होती हैं। गैर ज्यावक्रिय, भाई इसमें क्या बोला था, ऐसी तरंगें जिसमें जो साइन वेव के आकार की होती हैं उसे ज्यावक्रिय कहते हैं। ये साइन वेव के आकार की नहीं होती तो उसे गैर ज्यावक्रिय तरंग कहते हैं। अब आती है ऐसी वेव फॉर्म, जब कोई विद्युत धारा आई समय के साथ बार बार अपना मान और दिशा बदलता है तो उसके परिवर्तन को दिखाने की आकृति को ऐसी फॉर्म कहते हैं। मतलब जब कोई विद्युत धारा है जो समय के साथ मिलके बार बार अपना मान और दिशा बदलती है तो उसके परिवर्तन को दिखाने की आकृति को ऐसी वेव फॉर्म कहते हैं। मतलब उसको परिवर्तन को दिखाने की आकृति है ना, तो ऐसी फॉर्म, वैसी वेव फॉर्म बोलेंगे। उसके बाद आता है फंक्शन जनरेटर। ये भी भाई 2025 में इससे सवाल पूछा गया। फंक्शन जनरेटर का 8 नंबर का सवाल पूछा गया है कि इसके बारे में क्या जानते हो, क्या होता है, क्या प्रकार होते हैं। तो इसको भी एक बार आप रिवाइज करके जाइएगा। फंक्शन जनरेटर, यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो साइन, स्क्वायर, ट्राइंगल, साटूथ वेव जैसी तरंगें उत्पन्न करता है। इसका उपयोग सर्किट के परीक्षण में भी करते हैं। टॉपिक है विभवांतर। दो बिंदुओं के बीच का एनर्जी डिफरेंस विभवांतर कहलाता है। मतलब कोई भी दो बिंदु हैं तो उनके बीच का जो एनर्जी, ऊर्जा अंतर विभवांतर कहलाता है। V बराबर ओमेगा अपॉन थीटा। इसकी SI यूनिट जो है प्रतिरोध होती है, V होती है। यह करंट को पुश करने का यानी प्रेशर होता है। ये करंट को पुश करने का प्रेशर होता है। इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो आपको सवाल करने में या न्यूमेरिकल में जो है आपके ये फॉर्मूले काम आ सकते हैं। जैसे पावर बराबर V इंटू आई, शक्ति बराबर V इंटू आई, SI यूनिट वाट,
1 किलोवाट में जो है 1000 वाट होते हैं। एनर्जी, पावर इंटू टाइम, E बराबर V इंटू आई, ठीक है। P इंटू टी बराबर V इंटू आई इंटू टी। SI यूनिट बराबर जूल। ये बहुत प्रचलित टॉपिक है जिस पर हर बार आपको कोई सा भी गेट दे देंगे। आपने लॉजिक गेट्स के बारे में सुना होगा, लेकिन अब आपको इसके बारे में पढ़ना भी है। तो हर साल क्या होता है, हर ईयर में मैंने देखा है कि कोई ना कोई सा गेट तो आता ही है, उसके बारे में स्पष्टीकरण के लिए पूछते हैं। तो आप ये टॉपिक प्लीज़ कवर करके जाइए, और मैं बहुत आसान भाषा में आपको इसके बारे में समझाने वाला हूँ, ठीक है। डेफिनेशन, लॉजिक गेट डिजिटल सिस्टम की मूलभूत इकाई होती है। आपको कुछ भी याद नहीं रखना, अगर कोई चीज़ ऑन है तो वो 1 होती है। जैसे 1 का मतलब क्या होता है, ऑन होता है, और 0 का मतलब ऑफ होता है। ये याद रखना है आपको। लॉजिक गेट में एक या एक से अधिक इनपुट होते हैं, लेकिन आउटपुट केवल एक ही होता है। आउटपुट केवल एक ही होता है इसका, ठीक है ना। अब फर्स्ट गेट आता है अपने पास, एंड गेट। अब आप इसको कैसे याद रखोगे, तो इसकी सबसे आसान ट्रिक बता रहा हूँ मैं। एंड गेट, एंड गेट में क्या होता है, यहाँ पे आपने लास्ट में देखा होगा AND लिख रहा है ना, तो ये D की आकृति कैसी है, D की आकृति यहाँ पे बना दो। ये D बन गया, ये A इनपुट चल गया, B इनपुट चल गया, ठीक है ना। आउटपुट एक आ गया Y, ठीक है ना। तो इसका फॉर्मूला आपको ये याद रखना है बस कि Y बराबर A इंटू B होता है, ठीक है। सारणी बना ली, इनपुट A रखा, 1 रखा, 0 रखा। Y बराबर A इंटू B के फॉर्मूले से 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, ठीक है। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। इसका जो चित्र होता है, जैसे मतलब ये परिपथ है अपना, यहाँ पे A है, यहाँ पे इनपुट है, ये भी इनपुट है, B इनपुट है, ठीक है ना। अब यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, तो ये बल्ब जल रहा है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों ही खोल रखे हैं अपन ने, ये दोनों ही जुड़ रहे हैं बिल्कुल, तो यहाँ पे ये बल्ब जल रहा है, ठीक है। सेकंड गेट होता है अपने पास OR गेट। अब यहाँ पे आप देखो O लिख रहा है ना, तो आपको कुछ नहीं करना, आधा O कर लेना है। तो ये आधा O ये हो गया। अब यहाँ से इसका जो है ये मुंह बंद कर दिया, ठीक है। वही A इनपुट, B इनपुट, Y आउटपुट, ठीक है। इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है कि भाई एंड गेट का जो फॉर्मूला होता है ना, वो तो होता है Y बराबर A इंटू B। इसका आपको याद रख लेना है कि Y बराबर A प्लस B, ठीक है। 0 0 अगर आप इनपुट में देते हो, ठीक है ना, 0 को 0, तो ये Y बराबर A प्लस B के फॉर्मूले से 0, 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 1 भी यहाँ पे 1 होता है, ठीक है ना। 1 प्लस 1 अगर आप 2 कर दोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि वो पहले बोलता है कि आउटपुट सिर्फ एक ही देता है। तो 1 प्लस 1 यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 1 होगा, ठीक है। इसको ऐसे समझते हैं जैसे यहाँ पे दोनों खुले हैं, ठीक है। अगर मैं एक ऑन कर दूंगा और एक ऑफ कर दूंगा तो भी बल्ब जल जाएगा, ठीक है ना। और अगर दोनों ही ऑफ कर दूंगा तो बल्ब नहीं जलेगा, जैसे यहाँ पे 0 0 0, ठीक है। उसके बाद आता है नॉट गेट। नॉट गेट में क्या होता है, इसका नॉट गेट का आपको फॉर्मूला याद रखना है। ये तो आपको बनाना पड़ेगा, मतलब ऐसा नॉट गेट ये बना लेना आप कि ट्राइंगल याद रख लेना, नॉट N से ट्राइंगल याद रख लेना, ठीक है ना। नॉट T से NOT है ना, तो T से ट्राइंगल याद रख लेना। उसके बाद ये यहाँ पे नथुनी बना देना है, ठीक है। फॉर्मूला होता है इसका Y बराबर A बार, मतलब उल्टा, ठीक है ना। मतलब अगर आप 0 की जगह 0 रखोगे, जैसे आपने इनपुट 0 दिया तो 1 आएगा, 1 दिया तो 0 आएगा, ठीक है। इसका जो है घटक ये होता है, जैसे अपन ने आउटपुट दिया, ठीक है ना। अब अपन यहाँ पे ऑन करेंगे तो ऑफ हो जाएगा, ऑफ करेंगे तो ऑन हो जाएगा। टॉपिक में अपने जो पिछले टॉपिक थे वो थे एंड गेट, D का ये बन गया घटक Y बराबर A इंटू B, और आधा O बन गया Y बराबर A प्लस B, नॉट Y बराबर A बार। आपको ये याद रखना है कि नॉट गेट को जो है ना इन्वर्टर गेट भी बोलते हैं, ठीक है। वो क्वेश्चन पूछ लेंगे आपसे, मतलब 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेंगे आपसे, ठीक है ना। फिल इन द ब्लैंक्स वाला या फिर कुछ भी जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछ लेंगे। वैसे ऑब्जेक्टिव आते नहीं है अभी उसके लिए भी आपको 1 लाइन लिखनी पड़ती है। तो आप है ना क्या करना, वो पूछेगा इन्वर्टर गेट किसे कहते हैं, तो आपको बोलना है नॉट गेट को जो है इन्वर्टर गेट बोलते हैं। इनके सिंबल्स देख के जाइएगा, क्योंकि इस बार नॉट गेट का जो है सिंबल पूछा गया था, ठीक है। नॉट प्लस एंड, अब देखो नैंड गेट होता है, नॉट प्लस एंड नैंड गेट होता है, और नॉट प्लस और नॉर गेट होता है, जिन्हें साथ में यूनिवर्सल गेट बोलते हैं। नॉट गेट को इन्वर्टर गेट बोलते हैं, इन दोनों को यूनिवर्सल गेट बोलते हैं। अब नैंड गेट में आप देखो तो n प्लस एंड जुड़ रहा है, तो नॉट प्लस एंड हो गया। नॉर गेट में n प्लस और जुड़ रहा है, तो नॉट प्लस और हो गया, ठीक है। नैंड गेट का फॉर्मूला होता है y बराबर a इंटू बी। भाई एंड का फॉर्मूला आपको याद ही है, y बराबर a इंटू बी। अब अगर अपन उसके ऊपर बार लगा देंगे तो वो नैंड का हो जाएगा। नैंड का आपको कुछ भी नहीं करना, एंड गेट जैसा ही चित्र यहाँ पे बनाना है आपको, बस नथुनी लगा देनी आगे ये गोल गोल, ठीक है।
नोर गेट का फॉर्मूला होता है y बराबर a प्लस बी, और गेट के जैसा ही, बस आपने क्या करा, ऊपर बार लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये और गेट ऐसा बन गया और यहाँ पे नथुनी लगा दी बस। उसके बाद आता है एक्स और गेट। एक्स और गेट में क्या होता है, y बराबर a प्लस बी, और आ गया तो a प्लस बी तो आ ही गया। अब x आ गया ना, इसको गोले में बंद कर दो बस, और की तरह चित्र बना दो, और यहाँ पे ये दो अंडे खींच के अलग से एक नथुनी बना दो, यूं करके यूं, ठीक है। अगर आप इसमें 0 0 इनपुट लेते हो तो आपका 0 ही आएगा, 0 1 लेते हो तो 1 आएगा, 1 0 लोगे तो 1 आएगा, लेकिन 1 1 लोगे ना तो 0 आएगा। ये आपको थोड़ा सा याद भी रखना है, और आप जिस लॉजिक से आप समझ सकते हो उस लॉजिक से आपको समझना भी है। एक्सोर गेट, ठीक है। एक्सोर गेट में क्या होता है, इसका फॉर्मूला याद रखना, और आ गया ना, ठीक है। तो एक्स नोर है ये, ठीक है ना, और नहीं है। तो यहाँ पे देखो, नोर का मतलब मैंने समझाया था आपको, नॉट प्लस और, ठीक है ना। तो और का तो आपको यहाँ पे फॉर्मूला ले लेना है, y बराबर a प्लस बी। एक्स आ गया, गोला अंदर डाल दिया, ठीक है। अब नोट का जो है आपको ऊपर बार लगा देना है, ठीक है। और ये और जैसा ही है, बस इसमें आगे नथुनी लगा देनी है, ठीक है। 0 0 इनपुट दोगे 1 आएगा, 0 1 दोगे 0 आएगा, 1 0 दोगे 0 आएगा, और 1 1 दोगे तो 1 आएगा। उसमें क्या हो रहा था, और गेट में, एक्स और गेट में 1 1 दे रहे थे जो 0 आ रहा था, लेकिन यहाँ पे 1 1 दोगे ना तो 1 ही आएगा, ठीक है। आई बिलीव दैट मेरे द्वारा समझाए गए आपको सभी टॉपिक्स, जो मैंने आपको एक अच्छे से क्लियर भाषा में और एक छोटी डेफिनेशन के रूप में आपको समझाए हैं, वो आपके बिल्कुल समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आता तो मुझे कमेंट कीजिए, और इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। चैनल का नाम ये है ज़मीर-009, ठीक है। BTR राजस्थान पॉलिटेक्निक की जो है वीडियोस आती रहेगी, अगर आपके सपोर्ट से आप मुझे सपोर्ट करें फुल, ठीक है ना। और ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप, ये जो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, इसका लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उससे आपको ज़रूरी अपडेट्स क्या अपडेट्स हो सकते हैं, वो सभी अपडेट्स के बारे में आपको जानकारी मिलती रहेगी। अब तक के लिए जय हिंद जय भारत।